नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा आजादी के इतने साल के बाद भी बरगद के पेड़ के नीचे लगती है पंचायत। रीवा में पंचायत मंत्री ने कहा था बिना पंचायत भवन के पंचायतों को काम करना मुश्किल। रीवा मध्य प्रदेश के पंचायत एवं अध्यक्ष ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल बीते दिनों रीवा के एक कार्यक्रम में पंच सरपंच से संवाद करते समय उन्होंने कहा था कि लगभग 2600 पंचायतें ऐसी हैं जो बिना भवन के संचालित हो रही है और बिना भवन के प्रशासन चलाना बेहद मुश्किल होता है। इस बात की अगर पड़ताल करें तो बड़ी संख्या में पंचायतें हैं जो बिना भावनाओं के संचालित हो रही है। रीवा जिले की सबसे अंतिम छोर की ग्राम पंचायत गढ़वा जहां बिना भवन के पंचायतें संचालित हो रही है, तो ऐसी ग्राम पंचायत की तस्वीर भी चौंकाने वाली है। जिले की सबसे अंतिम छोर की ग्राम पंचायत गढ़वा जो एक आदर्श ग्राम पंचायत होने के बाद भी आजादी के इतने साल के बाद भी पीपल के पेड़ के नीचे संचालित होती है, जहाँ पर पंचायत के सभी सरपंच सचिव और पंच बैठकर पंचायत के विकास और सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, जो चौंकाने वाला था कि जिस पंचायत में भवन ही नहीं है, जिस पंचायत के पास खुद की छत नहीं है और पंचायत विकास कैसे कर सकते हैं। इस ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव पंचों ने पंचायत मंत्री का धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा कि बिना भवन के काम करना बेहद मुश्किल होता है, चाहे कागजात के रखरखाव या फिर योजनाओं का क्रियान्वयन, सभी कामों में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन पंचायत मंत्री के संज्ञान में आने के बाद उम्मीद है कि पंचायत को भवन जरूर मिलेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आजादी के बाद से अभी तक यह ग्राम पंचायत बिना भवन के संचालित हो रही है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। WT गढ़वा ग्राम पंचायत में एकदम ग्राम पंचायत के भवन को आधुनिक तरीके से बनाने के लिए 24 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं और पंचायत भवन इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ग्राम पंचायत की महीने में एक बार होने वाली बैठक पंचायत भवन में होती है। साथ ही ग्राम सभाएं भी आयोजित की जाती है। अगर पंचायत में भवन ही नहीं रहेगा तो यह कैसे संभव हो पाएगा, जिसका उदाहरण ग्राम पंचायत गढ़वा में देखने को मिल रहा है। हुजूर तहसील ब्यूरो चीफ रीवा संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। भवन न होने के कारण पीपल के पेड़ के नीचे आप अपनी ग्राम सभा संचालित कर रहे हैं, क्या दिक्कतें होती हैं पंचायत में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे गांव आए और इन चीज़ों की जो समस्याएं हैं उनको आपने ध्यान पे रखा और ध्यान आकर्षित किया उस और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी का कि जिनने सुध की कि जिन गाँवों में अभी भी पंचायत भवन नहीं बने हुए हैं उन पे जल्द से जल्द पंचायत भवन बने, जिससे पंचायती राज और सरकार जो है पंचायत की कायदे से काम कर सके गांव पे, और गांव पे विकास और उनकी जो तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, हितग्राहीमूलक योजनाएं, तो वो मतलब हर व्यक्ति जो पात्र है उनके पास पहुंच सके और उसका लाभ जो है सरकार दिला सके। आज हमारे यहाँ पंचायत भवन न होने की वजह से हमको मतलब अपने डॉक्यूमेंट दस्तावेज वगैरह रखने में, उनको व्यवस्थित करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे पास कोई जगह नहीं है, कभी यदि मीटिंग रहती है तो ऐसे ही मतलब पेड़ के नीचे या घर पे ऐसे ही संचालित करते हैं और ऐसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक कार्य क्षेत्र रहता है तो उसमें एक कार्यालय की अपनी एक अलग जो है बहुत बड़ा महत्व रहता है उसका, तो ये होना चाहिए। हमें जितने निर्माण कार्य हैं, आज दुनिया भर की योजनाएं सरकार द्वारा हितग्राहीमूलक लेके आई गई, जिनसे लोगों को लाभ दिलवाया जा रहा है, तो उनमें कहीं ना कहीं कागज पत्थर हर चीज़ें गांव में निर्माण कार्य चलते हैं, उनके सबके पेपर डॉक्यूमेंटेशन वो सब चीज़ें कार्य करने में बड़ी समस्याएं जाती हैं। अब कि अब व्यवस्थित हो पाएगा, पंचायत भवन मिल पाएगा? मैं तो पूर्णतः कहीं ना कहीं हम लोगों को जब से आदरणीय मंत्री जी ने ये मुहिम जारी की और हमारे यहाँ तो सर्वे भी हुआ और उनने ये चीज़ बोला है कि चिन्हित किया जाए कि जो ऐसे गांव हैं जिनमें पंचायत भवन नहीं है, तो यदि उनने सुध की है तो मेरे को तो पूर्णतः विश्वास है कि जरूर ये काम होगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको ये संदेशा देना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत गढ़वा की सुध की जाए। ये मतलब जब से पंचायती राज लागू हुआ है तो अभी तक में मतलब यहाँ कोई भी हम लोगों को भवन शासकीय नहीं मिला है पंचायत का कि जिससे हम अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर सके। तो दिए जब मैंने सबसे पहले पूछा कि इस प्रदेश में कितनी पंचायत ऐसी है जहाँ पर पंचायत भवन है ही नहीं,
एक लाइन में उत्तर मिला मुझे कि 1400 पंचायत जो नई बनी है उनमें तो है ही नहीं, वो लगभग इतनी है जहां पर अभी भी नहीं है। यानी लगभग आप मानकर चलिए कि 2600 के आसपास ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पंचायत भवन ही नहीं है। बिना भवन के कोई प्रशासनिक व्यवस्था चल नहीं पंचायत सकती। भवन न होने से क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा पंचायत भवन ना होने के कारण सर। मुझे काम करने में, मीटिंग लेने में, कोई भी दस्तावेज रखने में या दस्तावेज रखने का, जैसे अलमारी है, पेटी है, संदूक है, रखने की कोई जगह नहीं है व्यवस्थित। कहाँ रखे, कहाँ फाइल रखें, कहाँ उसको व्यवस्थित करने की दोबारा मुझे ढूंढने पे वो आसानी से मिल जाए। और ऐसी स्थिति में हाँ, पंचायत मंत्री से अब उम्मीद जगी है कि उम्मीद तो जगी है साहब, और बहुत ही हमको उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द मुझे पंचायत भवन मिल जाएगा। क्योंकि हमारे अधिकारी आते हैं, कोई गणमान्य नागरिक आते हैं, मेरे पास पंचायत भवन ना होने के कारण बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। यही एक भोले बाबा का चबूतरा है, हनुमान जी बाबा है, इसी में बैठते हैं, बैठाते हैं, कहते हैं साहब यही है हमारे पंचायत में, इसी में बैठिए। और प्रयास कर रहे हैं मंत्री जी, तो जरूर से जरूर मिलेगा, मुझे उम्मीद है। क्या दिक्कत होती है? हमारे ग्राम पंचायत न होने से बहुत परेशानी होती है। यहाँ बैठे हैं, पानी भी गिरने लगता है, ठंडी भी पड़ने लगती है, धूप भी है। तो जो हमारे वार्ड क्रमांक के जो हमारे सदस्य हैं, तो यहाँ उनको भी आने बैठने में दिक्कत है। तो हमारा ये निवेदन है ग्राम पंचायत गढ़वा जेपी नगर में कि हमारे ग्राम पंचायत भवन, हमारे जो सरपंच महोदय जी हैं, तो जल्द से जल्द ये कार्य पूरा करें।